अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी में आना है और जो बीजेपी है उसका सफाया फेरना है। ये हम आज आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये ठान लिया है 2022 में संपूर्ण बहुमत से हमें जीतना है और 5 राज्यों में भी हमारी सीटें आ रही हैं। और ये जो भ्रष्टाचार है बीजेपी का, इसको मिटाना है, इसकी जड़ें उखाड़ के फेंकनी है। मैं आपको आश्वासन देती हूँ, जनता को कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप पार्टी जो है वो जनहित के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है और कृपया करके आप पार्टी का समर्थन करें। मैं आज आपसे केजरीवाल जी के कामों को गिना नहीं सकती। उन्होंने मौलिक जो रूप से जो काम किए हैं, शिक्षा, सफाई व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, जो उन्होंने व्यवस्था की है, बिजली पानी फ्री में, तो इसके लिए मैं केजरीवाल जी को धन्यवाद देती हूँ और अपने क्षेत्रवासियों से यही कहूँगी कि एमसीडी में इस बार केजरीवाल जी को लाना है। तो जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली सरकार की इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे पूरी दिल्ली फायदा उठा रही है, कर दिया है, कूड़े के ढेर बचा दिए हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार का काम है, एक तरफ एमसीडी में बीजेपी का काम है। साथियों, तुलना करोगे तो जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली सरकार की इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे पूरी दिल्ली फायदा उठा रही है। देखिए, आज 272 के 272 वार्डों के अंदर बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा निकाली गई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एमसीडी में बैठी हुई बीजेपी पिछले 15 सालों से एमसीडी के अंदर बैठी है। इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया है। लगातार पूरी दिल्ली को कूड़ा किया है और इनका भ्रष्टाचार हर किसी क्षेत्र में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और जिस तरह से आपने अभी देखा होगा, मंजू खंडेलवाल जो कि निगम पार्षद बीजेपी की हैं, उन्होंने 50 करोड़ की संपत्ति को अपने फायदे के लिए अपने पति के नाम पे, एनजीओ के नाम पे उसे करा दिया और उसमें सारे बीजेपी वालों ने मलाई खाई। इसी तरह से पिछले 15 सालों से लगातार एमसीडी में बीजेपी भ्रष्टाचार करती आ रही है। आज दिल्ली चुनाव करीब है, वैसे ही आप लोग एक्टिव हो गए। आज दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है बीजेपी को भगाने का। तो ये जो अपनी हार से बौखला चुके हैं, उसी के बौखलाहट में ये ऐसे काम करते जा रहे हैं कि लगातार जितना भ्रष्टाचार कर सकें कर जाएं, जाते जाते पूरा एमसीडी को ही लूट लें। इस तरह का इन्होंने प्लान बना लिया है। लगातार आपने देखा होगा सरकारी संपत्तियों को ये बेचे जा रहे हैं। जिस तरह से आपने कुछ समय पहले देखा होगा नोबल्टी सलीमा, जो कि उन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति को महज 34 करोड़ में बेच दिया। और आज जिस तरह से अभी मंजू खंडेलवाल बीजेपी की निगम पार्षद हैं, उन्होंने अभी 50 करोड़ की जमीन को एक एनजीओ के नाम पे, जो कि एनजीओ उनके पति के नाम पर है, उन्हें दे दी। तो आज आम आदमी पार्टी ने पूरे 272 वार्डों के अंदर बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा निकाली है और आज दिल्ली की जनता पूरी तरह से आम आदमी के साथ खड़ी हुई है और पूरी जनता ने मन बना लिया है कि 2022 के अंदर एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी को लाएंगे और इनके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। देखो, आज का जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान में, जो एमसीडी में जो भ्रष्टाचार बीजेपी ने कर रखा है उसके खिलाफ हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। बीजेपी की पार्षद मंजू खंडेलवाल, जो कि एक अच्छे पद पर है, पार्षद है, उन्होंने अपने पति के नाम एमसीडी की 50 करोड़ संपत्ति अपनी पति के एनजीओ के नाम कर दी है। उसके लिए हम ये पदयात्रा और आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस पद पे रहते हुए भी जो जनता का पैसा है उसे अपने उसमें यूज नहीं करना चाहिए था। ये जनता का पैसा है, जनता के काम आना चाहिए था। तो आप लोगों ने कार्रवाई की बात है, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हम कार्रवाई करेंगे, अब ये आंदोलन कर रहे हैं, आगे हम फिर कार्रवाई करेंगे सब लोग आम आदमी के कार्यकर्ता मिलकर। भाई, आप लोग एक्टिव हो गए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग चुनाव आने से ही एक्टिव नहीं हुए, हम पहले आम आदमी पहले से ही एक्टिव है और जो भी बीजेपी के भ्रष्टाचार हैं उन्हें उजागर करने के लिए तत्पर रहती है हमेशा ही। हमें जहां पता चलता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, हम वहीं पर जाकर के उसका नस पकड़ते हैं और उनको उसको दबा देते हैं, ताकि बीजेपी वालों की जो दुखती नस है उसके ऊपर अच्छी तरह से सही से नमक मिर्च लग सके। एक आप लोग मंजू खंडेलवाल का मामला उठा रहे हो, बताएंगे उसके बारे में? हाँ जी, मंजू खंडेलवाल जी के बारे में पता चला है। निगम पार्षद रहते हुए उन्होंने जो उनके पति की एनजीओ है उसको कई करोड़ की जमीन ऐसे ही दान में कर दी है। क्यों? जब एमसीडी की जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन है, तो ऐसे बीजेपी के लोग अपने बंदों को क्यों देंगे उसे? करोड़ों रुपए कोई ऐसे ही तो आ नहीं जाते, पब्लिक के हैं तो पब्लिक के अंदर जाने चाहिए ना। नेताओं के अंदर क्यों आए वो पैसे?
नेता के हाथ में नहीं जाने चाहिए ना। पब्लिक का पैसा पब्लिक को मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है आम आदमी पार्टी को। जी क्या मंजू खंडेलवाल पर आपके जो शीर्ष नेता है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अभी तक? देखिए, अभी पहले तो दिल्ली की जनता को समझाना है कि एमसीडी में जो लूटपाट है ना, वो एक्चुअली कर कौन रहा है। पहले तो जनता को ये नहीं पता था कि एमसीडी दिल्ली सरकार का पार्ट नहीं है। सब ये मानते थे कि दिल्ली सरकार का हिस्सा है और जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो दिल्ली सरकार के अंदर शामिल है। लेकिन आम आदमी पार्टी पिछले 1.5 साल से इस मुहिम में लगी है कि एक एक व्यक्ति तक ये बात पहुँचानी है कि एमसीडी दिल्ली सरकार का पार्ट नहीं है। वो कोई बेईमानी कर रहे हैं और अलग तरीके से बेईमानी है। मंजू खंडेलवाल एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 50 करोड़ रुपए की संपत्ति उसके पति के एनजीओ को दे दी जाती है मुफ्त में। आपकी एनजीओ क्यों नहीं मिलती है? हमारे डॉक्टर साहब की एनजीओ चल रही है, इनको क्यों नहीं मिलती है? मसला ये है कि वो लोग सत्ता में हैं और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वो पूरा भ्रष्टाचार साल बचा, एक में से भी 1 महीना रह गया अभी। क्यों गुप्ता जी? हल निकल जाएगा? नहीं, हम लोगों को बता रहे हैं, चोर को ने बताना तो पड़ेगा। जब किसी की जेब कटती है तो पीछे हल्ला मचता है, चोर 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 चोर। तो बता रहे हैं लोगों को, तुम्हारी जेब कट गई है, तुम्हारे मेहनत की कमाई का जो 50 करोड़ रुपए की जमीन है वो मंजू खंडेलवाल ने अपने पति को दिलवा दी है। क्या असर पड़ेगा इस पदयात्रा से? इस पदयात्रा से हमने अपने वार्ड को छोड़िए, पूरी 4 वार्डों में विधानसभा में हमने इस प्रकार की पदयात्रा की है और लोगों को जागरूक किया है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बेईमान पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इस बारे में यही है कि अंधा अपने अपने को रेवड़ियाँ बांटे और सीधा सीधा है कि अब उनका जाने का समय हो रहा है। तो जाने का समय हो रहा है तो वो सोच रहे हैं कि सारा कुछ जो भी है माल मट्टा हम अपने आदमियों को दे जाएं। एमसीडी को अगर देखा जाए, एमसीडी की फुल फॉर्म ही है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। आप कोई भी चीज़ लगा लीजिए, अगर आप एक ईंट लगाने लगें, अगर आप पूरी सड़कों पर जो एमसीडी के अंदर रोड आती है उसमें गड्ढा और वो खाई कहीं नहीं दिखेगी, लेकिन किसी के घर के बाहर अगर एक ईंट डली है तो तुरंत एमसीडी के लोग आ जाते हैं। तो लीगल प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, तो इसमें लीगल प्रोसेस भी हो रहा है। मैं आम आदमी पार्टी के साथ, जहां आम आदमी पार्टी के फॉर्मेशन से पहले से जुड़ा हुआ हूं। मेरा नाम एडवोकेट उमेश गुप्ता है, वार्ड 1 में ही रहता हूं। और मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि इस बार जो निगम पार्षद के इलेक्शन होंगे और शायद मैं भी निगम पार्षद चुना जाऊं वार्ड 1 से, तो पहले तो भ्रष्टाचार ख़त्म करने की शुरुआत मैं अपने आप से ही करूंगा। क्योंकि शायद आपको पता होगा कि एमपी के लिए भी सैलरी का प्रोविज़न है, एमएलए के लिए भी सैलरी का प्रोविज़न है और निगम पार्षद के लिए नहीं है। तो उनके मैं जो खर्चे का, जो सैलरी का एक भत्ता या वेतन होता है, उसका मुद्दा उठाऊंगा और उसको मैं लाने की कोशिश करूंगा। और इस तरह भ्रष्टाचार जो है वो पहले शुरुआत से ही शुरू करूंगा कि वो वहाँ से ख़त्म हो। एक सवाल है मेरा, जैसे ही चुनाव करीब आते हैं वैसे ही तमाम विपक्षी पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं, क्या आप भी उसी तरह तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब देखिए, ये तो विपक्षी पार्टी एक्टिव हो जाती है, मतलब अगर आप क्या कहना चाहते हैं, घर में जाके बैठे क्या करें? ऐसा नहीं है कि हम लोग वो शुरू से ही, पहले दिन से ही 5 साल से, और हमें हमेशा जब भी एमसीडी की खराब नीतियां रहीं, आप अगर देखेंगे पिछले 10 साल के अंदर, 10-12 साल के अंदर एमसीडी में लगभग 220 स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। तो 220 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, तो क्या आप बताएंगे क्या दिल्ली की आबादी कम हो गई? क्या आप बताएंगे कि दिल्ली में लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया? ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे इसी दौरान जो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं उनमें एनरोलमेंट बढ़ा है, उसमें लगभग 17 लाख के करीब बच्चे हुए हैं। और जो एमसीडी के स्कूल हैं उनमें बच्चे कम हुए हैं। क्यों कम हुए हैं? भ्रष्टाचार की वजह से। वहाँ शिक्षक नहीं है, वहाँ जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ को देखें कि एक गरीब रिक्शे वाला भी आदमी है, वो एमसीडी के स्कूल में अपना बच्चा नहीं पढ़ाता, वो कोशिश करता है गली मोहल्ले के किसी छोटे पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे को। सरकारी स्कूल तो बंद रखे आप लोगों ने 2 साल से? नहीं, सरकारी स्कूल जो हैं अगर आप देखेंगे वो कोरोना की वजह से बंद हुए हैं, और वो खाली दिल्ली में नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड वाला एक फेनोमेना है, लगभग सब जगह हुए हैं। लेकिन जो दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल हैं वहाँ शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासें ली हैं, उनको समय समय पर निर्देश दिए जाए कि भाई आप बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट में रहिए, और अभी जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं। लेकिन मैं मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहा हूँ। अगर आप एमसीडी के स्कूल में जाके देखेंगे, वहाँ के 5वीं तक का बच्चा उठा लीजिए, और दिल्ली सरकार के सर्वोदय स्कूल का 5वीं तक का बच्चा उठा लीजिए, आप अपने आप कंपेयर कर लेंगे। ज़्यादा कुछ